जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और भारतीय सेना का जो आपका एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी में तन मन धन से जुड़े होंगे। और साथियों, आज फिर से मैं आपके सामने एक और प्रैक्टिस है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब और आपके एग्जाम का जो समय कम समय बचा हुआ है, तो दोस्तों पूरा जोर, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ अपने नंबरों को और अधिक बढ़ाने के लिए अब कम बची हुई कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें और अपने स्कोर को और अधिक ले जाने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से। आज फिर मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, उसकी अपन शुरुआत करते हैं साथियों, साथ बने रहें। चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए बी से 20% अधिक कमाता है, यदि बी की आय 2400 रुपए है तो ए की आय बताओ। मैंने कहा जो ए है वो कमाता है बी से कितने प्रतिशत? 20% ज्यादा कमाता है। परसेंटेज का मतलब, प्रतिशत का मतलब होता है 100। जो ए है वो बी से 20 रुपए 100 के ऊपर ज्यादा कमाता है। यदि बी डेली 100 रुपए कमाता है तो ए कमाएगा इससे 20 रुपए ज्यादा, यानी 120। अब ए की आय 120, बी की आय 100। क्या दे रखी है? बी की आय। तो यहां बी की आय 100 है और पर्सन में बी की आय 2400 है, तो ए की जो वैल्यू आई दोस्तों साथियों कितनी आई? 24। मैंने आपसे ए की आय पूछी है, ए से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0, 12 चौके 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा साथियों वो आएगा 2880। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है किसी को तो कमेंट में अपना डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों तो औसत का क्वेश्चन दिया गया है। मैंने पिछली क्लास में आपसे बात की थी, औसत का मतलब होता है प्रत्येक का या एक का। यहां दिया गया है 9 संख्याओं का जो औसत है वो 9 संख्याओं का जो औसत है 12 है। औसत का मतलब प्रत्येक का या एक का। 9 बार 12 12 12 आए। अब जितने गुणा प्रत्येक संख्या को करोगे, गुणा भाग जोड़ घटाओगे, उतने ही गुणा आपके औसत पे प्रभाव पड़ता है साथियों। मैंने कहा यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दो और औसत का मतलब भी प्रत्येक का या एक का होता है। यहां प्रत्येक या एक संख्या 12 है, 9 का औसत 12 है, मतलब 9 बार 12 12 है। अगर प्रत्येक में 2 घटा दिया तो आपका जो औसत है वो भी क्या हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा। तो आपका जो नया औसत होगा साथियों वो कितना आएगा? 10 आएगा। सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, एक व्यक्ति 50 रुपए प्रति पुस्तक की दर से 4 पुस्तक, 70 रुपए में प्रति पुस्तक की 6 पुस्तक खरीदता है। उसका औसत मूल्य पूछा है भाई। क्या क्वेश्चन बोला? 50 रुपए प्रति पुस्तक, एक पुस्तक 50 रुपए के हिसाब से उसने 4 पुस्तक खरीदी, और 70 रुपए एक पुस्तक के हिसाब से उसने 6 खरीदी। औसत मूल्य पूछा है। सबसे पहले कुल मूल्य 50 रुपए की 4 पुस्तक आए तो कितने रुपए की होगी? 200 रुपए की होगी। अगर 70 रुपए की 6 पुस्तक आए तो पुस्तक होगी 420 की। 50 की 4 वस्तु तो 200 रुपए की, 70 की 6 वस्तु तो 420 की, तो कुल कितने की होगी? 620 रुपए की। कितनी पुस्तक है? 4 यहाँ 6 यहाँ, 6 और 4 10 पुस्तकों का मूल्य 620 रुपए है। तो एक पुस्तक का जो मूल्य आएगा दोस्तों कितना आएगा? 62। लगभग जो आएगा वो आएगा आपका 62 के लगभग आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा साथियों। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें। ये भी औसत का क्वेश्चन दिया गया है। x संख्याओं का औसत y है। औसत होता है प्रत्येक का या एक का। x संख्याओं का औसत y है तो कुल कितना हो गया? xy जोड़ हो गया। ऐसे ही y संख्याओं का जोड़ x है तो कुल कितना हो गया? ये yx हो गया। और कितनी संख्या है साथियों? x ये y ये, तो कुल संख्या कितनी होगी? x + y। तो ये xy कितनी xy होगी? 2xy।
वो अपॉन x प्लस वाई साथियों औसत होता है दी गई संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। औसत या समांतर माध्य दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है। संख्याओं का जोड़िए कुल संख्या ये, तो आपके इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा साथियों सी ऑप्शन। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का दे रखा है, क्षेत्रमिति का। एक वर्ग या स्क्वायर का डायमीटर दे रखा है विकिरण 10 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल पूछा है। हमने लास्ट क्लास में बात की थी वर्ग या स्क्वायर की। वर्ग या स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर हो और उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, उसका परिमाप 4 गुना भुजा, उसका विकीर्ण पाइथागोरस प्रमेय से, और वर्ग का जो विकीर्ण दे रखा है साथियों वो √2 गुना भुजा होता है। और यहां दे रखा है 10। अपने को साइड या भुजा चाहिए तो ये √2 यहां आके भाग में, और मैंने एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, भुजा का वर्ग कर दो साथियों। 10 का वर्ग है 100, √2 का वर्ग करोगे उससे स्क्वायर कटेगा 4, और 100 में 4 का भाग दोगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा साथियों वो आपका 25 आएगा, यानी सी ऑप्शन में। ठीक है भाई, तो जो भी बच्चे इंडियन आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी की एग्जाम डेट 1 जून से 15 जून तक निर्धारित की गई है। तो आपके पास बहुत ही 20-25 दिनों का समय बचा हुआ है। तो मैं सभी साथियों से जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, बेटा जितना समय कम है इस समय में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करें और अपने अंकों में सुधार उसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आएगा और आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। हमारे प्रैक्टिस सेट का आनंद लेके भी पूरा करके, और साथ में हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हो, इसमें पर डे 2 मॉडल पेपर एवरीडे हर दिन हमने प्रारंभ कर रखे हैं भाई। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें। यदि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पूछा है। मैंने बताया था लॉस, प्रॉफिट और हानि परसेंटेज, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज क्रय मूल्य पर होता है साथियों। यहां आपको दे रखा है 12% लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होती है, तो ये प्रतिशत जो है वो क्रय मूल्य है। प्रतिशत का मतलब 100 रुपए क्रय मूल्य है। अब कोई वस्तु 100 रुपए में आपने खरीदी, 12 रुपए का लाभ हो गया, तो साथियों कितने की बेचोगे? 112 रुपए की बेचोगे। यहां आपने बेचा 112 में, पर्सन में आपने बेचा 121 में, तो जो 112 की वैल्यू है साथियों वो 21 है। तो 1 की वैल्यू पूछी है तो 21 बटे 112 कर दो। मैंने क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य आपका 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो साथियों। यहां आपको इसकी कैलकुलेशन करके इसका आंसर प्राप्त कर सकते हो साथियों। ठीक है, समय कम होने के कारण कैलकुलेशन आप सब आराम से कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बताया, 12% लाभ पर बेचा है। 12% लाभ यानी 100 से 12 ज्यादा, मतलब 112 में बेचूंगा तब 12% लाभ। यहां बेचा 21 में तो 1 की वैल्यू 21 बटे 112, क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई कर दिया साथियों। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। कोई डाउट हो कमेंट में बता सकते हो भाई। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, जो लेंथ है लंबाई है वो चौड़ाई से 2 ज्यादा है। अगर ये x है तो ये क्या है बेटा? x + 2, मतलब लेंथ ब्रेथ से 2 ज्यादा है। परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। कोई भी कितनी भी भुजाएं हो, अगर उसका परिमाप पूछे तो बाहर की जितनी भुजाएं होती हैं उन सब का जोड़ होता है। आयत का परिमाप जिसके आमने सामने की भुजा बराबर इक्वल हो उसे आयत का परिमाप बोलते हैं। तो आयत में कितनी साइड या कितनी भुजाएं होती हैं? 4। 4 का जोड़ कितना है? 4 का जोड़ 44 है। अपने को 2 का ही जोड़ चाहिए दोनों का, तो बताओ इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? 44 का था, 4 भुजाओं का जोड़ 44, तो 2 भुजाओं का जोड़ 22, और यहां दोनों को जोड़ोगे 2x + 2 बराबर 22 आ गया। प्लस का 2 वहां जाके माइनस का, तो 2x = कितना आ गया साथियों? 20, और 2 से काटोगे तो x का मान आया 10। x मैंने मानी है चौड़ाई और इससे
इस आयत की लंबाई तो है 12, चौड़ाई है 10। क्या पूछा है? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई गुना चौड़ाई, 12 गुना 10 120 सेंटीमीटर। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 12 पुरुष 18 स्त्री एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 4 पुरुष 8 स्त्री कितने दिनों में कर सकते हैं? इस क्वेश्चन की अगर अपन बेसिक से बात करें, बहुत सारे तरीके हैं साथियों, लेकिन आपको एक लाइन में छोटा सा आंसर देना है। अगर कम से कम समय में करें तो जितनी भी ऊपर लाइन है उन सबको लिख दो। ऊपर है 12, 18 और दिन कितने हैं? 7। जो ऊपर वाली जो लाइन है, जिसे अपन मैंने लास्ट क्लास में बात की थी, अमडीएच मसाला, जो अपने घरों में रसोई घर में काम में लेते हो, गरम मसाला, अमडीएच मसाला, जिसमें आदमी दिन घंटे का नाम हो, सेम उसी तरीके से तीनों को ऊपर लिख दिया। अब पूछा इनमें से है, और जहां पे भी कोई छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जहां पे भी कोई दो इक्वेशन आती हैं, दो समीकरण आती हैं, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो यहां भी कर दो। 8 की 12 से गुणा, 12 के 96, 18 चौके 72। इन दोनों की जो पूछा है ना, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और कुल पूछा है, इन दोनों को जोड़ के भाग दे दो। 6 2 8, 9 7 16, इन सबका जोड़ आया 16। डिवाइड करो, 12 एकम 12 बच गया 4, 12 चौके 48, 7 दूनी 14 और 2 से काटोगे 9, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा साथियों 9 दिन। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आएगा अच्छे से। कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ए का वेतन बी से, पहले वाला क्वेश्चन साथियों थोड़ी देर पहले हमने किया था, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? परसेंटेज है, और परसेंटेज में कम बोले तो 100 में से घटा दो, ज्यादा बोले 100 में जोड़ दो। ए का वेतन बी के वेतन से ज्यादा है 50, 100 से 50 ज्यादा। अगर बी का 100 है तो ए का 150, ए का हो गया 150, बी का हो गया 100। मैंने पूछा है बी का ए से, ये जो है 100 वो बी ए से कितने परसेंट कम है? ये 100 है, ये 150 है, तो 100 जो है वो 150 से कम है। कितना कम है? 50। किससे कम है? 150 से। परसेंटेज पूछा है, 100 से गुणा 50 दिया 100, और 100 में 3 का भाग दोगे तो 33 सही 1/3, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा साथियों। क्लियर भाई? उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा भाई। इसी प्रकार अपन आगे बढ़े। दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है 300, दो अंकों का, दो नंबर का सम है 300, एक संख्या दूसरी से कम है, एक संख्या दूसरी से 48 कम है। अगर दोनों की बात करेंगे साथियों, तो वे मान लो पहली संख्या जो भी हो उससे दूसरी कम है। कितनी कम है? 48 कम है, तो x माइनस 48 कर दो। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। एक संख्या दूसरी संख्या से 48 कम है, कैसे मान लो? एक संख्या दूसरी संख्या से कम है, चाहे तो x मान लो, या सीधा समझ सकते हो, एक संख्या दूसरी से 48 कम है, तो जो अंतर है वो 48 कम मिलेगा। तो दोनों का जोड़ 300 है, जो कम है उसे सीधा घटा दो, 300 में से 48 घटाओगे तो जो संख्या बचेगी दोनों बराबर बचेगी, मतलब 252 बचेगी। भाई 300 में से जितना कम ज्यादा था वो घटा दो, बाकी दोनों संख्या बराबर बच गई। तो बराबर संख्याओं का जोड़ 300 में से 48 घटाया तो दोनों संख्या का जोड़ आ गया 252, यानी दोनों बराबर हैं, 2 से काट दो, ये एक संख्या आ गई 126, यानी एक संख्या 126 है और इसमें छोटी संख्या पूछी है, इसका मतलब दूसरी बड़ी है। कितनी बड़ी है? 48 ज्यादा। छोटी पूछे 126, अगर बड़ी संख्या पूछे तो 126 में 48 ऐड कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। इसमें छोटी संख्या पूछी तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो आया 126 आया। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रेलगाड़ी क्वेश्चन दिया गया है, 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में करती है, तो
तो सिंपल सी बात मैं करूं, जब कोई रेलगाड़ी या तो किसी आदमी को पार करती हो या किसी खंबे को पार करती हो तो केवल खुद की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी ने खंबे को पार किया, यानी कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, तो रेलगाड़ी ने अपनी ही दूरी तय की, तो कुल 140 मीटर चली, कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। तो 12 सेकंड में 140 मीटर गई, तो 1 सेकंड में 140 बटे 12, ये मीटर ये सेकंड, 4 किलोमीटर प्रति घंटे में पहुंची है। तो ये तो है छोटी इकाई, आपने पढ़ा होगा बड़ी इकाई को छोटा करोगे छोटी संख्या से गुणा, छोटे को बड़ा करोगे बड़ी संख्या से गुणा, छोटी होती है 5/18, और छोटे को बड़ा करना है तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मीटर प्रति सेकंड में कोई चाल है, स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटे में याद करना हो तो चाल को 18/5 से गुणा कर दो, काट दो यहाँ पे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 से 0 कट गई, 14 तिया 42। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा साथियों। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राम की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है, दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है। राम की आयु पूछी है, एक राम है लेकिन उसका पिता है भाई, तो सभी को पता है भाई, पिता है तो बड़ा होगा, राम है तो छोटा होगा, राम का पिता बड़ा, राम से राम छोटा। 1/3 यानी 1/3 का मतलब छोटा अनुपात छोटे के लिए, बड़ा अनुपात बड़े के लिए, तो 3 भाग तो है पिता का, 1 भाग है राम का। दोनों की आयु के बीच अनुपात या रेशियो आ गया, प्रश्न में दोनों की आयु का जोड़ दे रखा है, दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4, यहां जोड़ 4, प्रश्न में जोड़ 60, 1 की वैल्यू 15। अब देखो राम की पूछे राम से गुणा, पिता की पूछे पिता से गुणा, मैंने राम की आयु पूछी है तो राम की आयु का अनुपात 1 है, तो 15 एकम 15 वर्ष, इसका बी ऑप्शन आएगा साथियों। क्लियर भाई? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े भाई। 3 भिन्न दे रखी हैं, 3 भिन्न हैं 7/12, 7/15, 3/10। इन भिन्नों में सबसे छोटी और बड़ी भिन्न, आपको 3 अलग अलग फ्रैक्शन दे रखी हैं, उसमें छोटी बड़ी भिन्न पूछी है। तो साथियों उन सबका एक ही तरीका होता है, जब भी आपसे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी भिन्न आरोही क्रम अवरोही क्रम, छोटी बड़ी भिन्न आरोही अवरोही क्रम पूछे, सबसे शानदार एक ही तरीका है, बिना देखे आप ऊपर जो है अंश उसके आगे 0 लगा दो और एक बार भाग देके देख लो। 75 में 12 का भाग दिया, 12 पंजू 60, पूरा गया 5 बार। 70 में 15 का भाग दोगे, 15 पंजू 75, 15 चौके 60, और 30 में 10 का भाग दिया, पूरा गया 3 बार। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, तो सबसे छोटी भिन्न 3/10 होगी। सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो सबसे बड़ी भिन्न 7/15 होगी। ये सबसे छोटी भिन्न और ये सबसे बड़ी भिन्न। और यहां पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो 3/10 आया, 3/10 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर साथियों क्या करोगे, इनमें से कोई नहीं। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, यहां आपको अनुपात समानुपात रेशियो का अनुपात समानुपात क्वेश्चन दे रखा है, ए बी का बी सी का, तो ए के पास बी है, बी लिख दो, बी के पास सी है, सी लिख दिया। ए बी का है 3 4 लिख दिया, बी सी के बी के नीचे बी का, सी के नीचे सी का। और अनुपात और समानुपात में अंतर होता है। समानुपात का मतलब इक्वल रेशियो, जो अनुपात पहले दो में है वही अगले दो में। तो यहां एक खालिस्तान, यहां एक खालिस्तान, तो यहां अगर 4 है तो आगे भी 4 लिख दो, यहां 6 है तो पीछे भी 6 लिख दो, 2 हो 3 हो 4 हो, ऐसी संख्या काट सकते हो जो सब में कॉमन हो, इक्वल हो। तो सबको 2 से काट दो, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 2 बार, और कुछ तीनों में कट नहीं रहा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दिया 9, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो एबीसी का जो रेशियो आया 9 12 10 आया। लेकिन अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्या पूछा है आपसे, पूछा है ए अनुपात, तो ए का भाग यहां से आया 9, तो 9 लिख दिया। अनुपात बी और सी को बराबर करना है, तो बी का मान है 12 और सी का मान है 10, और इसे काटोगे तो बी बराबर सी है, यानी बी और सी का आपस में बराबर है, तो
तो इसके अंदर पहले में देख लो क्या है 9। यहां ये साथियों बराबर का साइन ना होके ये प्लस का साइन है, ये मिसप्रिंट है, यहां ये प्लस का साइन दे रखा है। तो ए का मान तो 9, बी सी का जोड़ करेंगे तो 10 और 9 22। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा साथियों 9:22। ए के नीचे ए का और बी और सी का सम पूछा है, जोड़ पूछा है, तो दोनों को जोड़ के लिख दिया। क्लियर नहीं आता? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है और दूसरा उसे 16 घंटे में खाली करता है। दो नल हैं, ए भरता है, दूसरा खाली करता है अलग अलग समय में एक ही टंकी को। पूछा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दो अलग अलग नलों को एक टंकी भरता है, दूसरा उसे खाली करता है, लेकिन दोनों ने एक ही टंकी को भरा और एक को ही खाली किया। तो एक ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाए। एलसीएम निकाल दो, एलसीएम है 16, 8 से काट दिया 2 बार, 16 से काट दिया 1 बार। अब ये तो 2 भाग भरा जा रहा है प्लस में और ये 1 भाग खाली किया जा रहा है। खाली को मैंने माइनस मान लिया, प्लस को मैंने भरना मान लिया। अगर इन दोनों को एक साथ खोलोगे तो प्लस 2 में 1 घटाओगे तो प्लस 1 आएगा, प्लस में आएगा टंकी भरेगी, माइनस में आएगा टंकी खाली होगी। अगर इन दोनों नलों को एक साथ खोलोगे तो टंकी का हर भाग भरा जाएगा और हर घंटे एक भाग भरा जाएगा। 16 भाग भरने हैं, कितने घंटे में भरोगे साथियों? 16 घंटों में भरोगे, यानी डी ऑप्शन आएगा इसका भाई। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए। ये आपके पास मैंने बताया था साथियों, जो आपका एग्जाम होता है एग्रीमेंट का, उसमें टोटल 50 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके जीके के, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो अब मैं बात कर रहा हूं रीजनिंग टॉपिक के 5 क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है अल्फाबेट का। जहां पे भी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 26। आपको उन 26 वर्णों के क्रमांक याद हो। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पक्का मिलेगा अल्फाबेट टेस्ट से। अगर आपको 26 वर्णों के क्रमांक अगर पता है तो इस क्वेश्चन को सकते हो। जैसे ई है, ई होता है 5 पे, आई होता है 9 पे, अम होता है 13 पे, ये 17 पे। एक छोड़ के एक पे लिख दिया मैंने, तो 5 और 4 9, प्रत्येक में 4 ऐड कर रखा है। तो यहाँ 17 और 4 21। तो पहला जो ऑप्शन आएगा उसमें यू आएगा। अब साथियों देखो यू आया, कोई अकेला ऑप्शन आएगा नहीं है, 2 है तो अगले पे बढ़ जाओ। यहां लिखा नीचे 15, ये 19, ये 23 और ये 23 और 4 27, 27 होते नहीं है तो 26 घटाओगे 1, यानी सब में 4 यहां रखा है। तो 1 में 4 जोड़ोगे 5, 5 पे क्या आएगा ई। तो इस क्वेश्चन का साथी उत्तर आएगा सबसे पहले कौन सा वर्ण कौन से नंबर पे होता है वो लिख दिया। एक छोड़ के एक के अंदर 4 को जोड़ रखा है, ऐड कर रखा है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आएगा यूई। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहां एक क्वेश्चन दे रखा है, छोटी अंग्रेजी वर्णमाला दे रखी होंगी, बीच में खाली स्थान पूछेगा। तो यहां याद रखना सबसे पहले देखो कितने वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जितने भी टोटल पद हो सबसे पहले पदों की संख्या को गिनो और उसके फैक्टर या गुणनखंड कर दो। जैसे अपन 12 के पूरे करें तो 3 चौके 12 होते हैं। लगातार 2 संख्याओं की मल्टीपल फैक्टर होता है साथियों। तो 12 को 3 4 लिख सकते हो। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है उसके अंदर 4 के या 3 के बन सकते हैं। तो यहाँ मैं बात करके देखो 4 के नंबर लिख दो, 1 2 3 4, ये 13 हो गया, 1 2 80 चेंज हो गया। तो इसका मतलब 4 का नहीं बनेगा, 3 का देख सकते हो साथियों। तो यहां मैं बात करूं आपके सामने, यहां अगर अपन दूसरे चेंज करके यहां बात करें तो 3 का ऐड करके देखेंगे 1 2 3, फिर इसमें एक आउट कर दिया 1 2 3, ये भी मैच नहीं हो रहा। तो यहां ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है साथियों। इनकी अगर अपन बात करें तो अगर ये फैक्टर मोस्टली एग्जाम में जो आपका टोटल नंबर होता है उसके फैक्टर के पेयर बनते हैं, जोड़ बनते हैं, जबकि इसमें यहाँ नहीं दे रखा है। तो यहाँ दूसरे ऑप्शन की बात करें देखो डबल टी आ गया, डबल टी आ गया, इनकी एक में डबल टी आएगा और इसका मतलब पहले में किसी भी ऑप्शन में टी की शुरुआत नहीं है। तो यहाँ पहले से शुरुआत कर सकते हो 10 की,
करके इन खालिस्तानों को आप साथियों भर सकते हैं। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन दे रखा है। W होता है 23 पे, U 21 पे, यानी 2 घटा रखा है 19 17, तो 17 में से 2 घटाया 15, 15 पे आएगा O, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें O लिखा हो पहला, तो O के 2 ऑप्शन है। उससे आगे बढ़ो, ये 11 का वर्ग है, ये 2 घटा 11 में से 1 घटाया 10 का वर्ग है, 1 घटाया 9 का वर्ग है, 1 घटाया 8 का वर्ग है, तो 8 में से 1 घटाया 7, 7 का वर्ग 49, तो इसका ए ऑप्शन आएगा 049 आएगा साथियों। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए जड, ये 1 ये 3 ये 5, 5 के बाद 2 का अंतर है 7, 7 पे जी, पहला जी आएगा। दूसरा 26, 26 में 2 घटाया 24, 22 भी 2 घटाया तो 3, इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों जीटी आएगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, शरीर कंकाल यानी कंकालों से, या शरीर में कंकाल या कंकालों से शरीर बनता है, तो पूछा व्याकरण किससे बनती है, तो भाषाओं से क्या बनती है, व्याकरण। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपना रिप्लाई जरूर करें और हमारे इसी YouTube पे बने रहें और डेली अपने प्रैक्टिस सेट का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।